देखिए, आज बात लगाव की है। आप सबको नमस्ते और जय हिंद। एक छोटा सा आग्रह, उन्होंने कहा कि वो खुद सेल्फ कन्फेस्ड फैन हैं इनके और कई सारे किस्से हैं। तो मैं राजीव जी आपसे पूछना चाहूंगा, वुड यू लाइक टू होस्ट दिस टुगेदर विद मी, ये कॉन्वर्सेशन? हाँ हाँ, आप यहां बैठिए मेरे साथ। सवाल एज अ फैन, आइए 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 आइए। कैन वी हैव अनदर चेयर हियर प्लीज? आइए आइए आइए, बैठिए। जब तक मेरे लिए कुर्सी आती है, मैं आप सबको बता दूं, सबसे पहली बात राजीव जी ने अंदर आकर यही कही कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। अब यही बात हमने भी उनको कही कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। तो आज दो फैन आपसे, पीपल आर गोइंग टू बिग फैंस ऑफ योर वर्क एंड लाइक राजीव जी सेड, पीपल हु हैव एक्चुअली फाउंड सोलेस इन योर म्यूजिक आर हैविंग अ चांस टू स्पीक विद यू। चलिए कुर्सी आ गई, वील स्टार्ट। Let me first thank you from the bottom of my heart and also on behalf of all my friends at News 18 India for doing this for us. And I think somebody was telling us that, telling me that we've been trying for 2 years. 2 years to have you here at Amrit Ratna. And finally that's happened. Did you like the way we have organized this? And so far, are you happy? Will you please hold the mic, sir? It's a great pleasure and privilege to be here. It's beautifully organized, as I mentioned earlier to Mr. Natsuma. When I came, we were trying to do a sound balance. Last night I was here briefly. Arrangements were going on. But today it has been transformed to another totally different, beautiful setup. And for me, normally whenever I play, if I hear my first note clearly, then I'm comfortable. That happened today. Thanks for that. Otherwise, if I don't hear myself, then everything goes haywire. I can't get into the music. But today, the very first note I started, the arrangement was so beautiful. Thanks to all the people behind the scene to do this. Thanks a lot. Well, सुब्रमण्यम जी कह रहे हैं कि आज सुबह जो उन्होंने पहला नोट लगाया वो सही लगा और उनको सुनाई दिया, जिसकी वजह से वो सबका धन्यवाद कर रहे हैं कि जिन्होंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है उसको, एंड ही एंजॉयड परफॉर्मिंग फॉर अस। बट कविता जी, आज आप ऑडियंस में बैठी थी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब भी आप इनको परफॉर्म करते देखती हैं तो नर्वस ज्यादा कौन होता है, आप होती हैं कि वो होते हैं? फर्स्ट नमस्कार टू एवरीबॉडी। नर्वस मैं नहीं होती, क्योंकि मुझे मैं सिर्फ साउंड के लिए होती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इनका वायलिन का साउंड करेक्ट नहीं आएगा तो इनको मूड नहीं आता है। कभी कभी कुछ शो में मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छा बजाया, पर वो आते हैं और बिल्कुल उदास होके कि आई कुडंट प्ले बिकॉज आई कुडंट हियर माई सेल्फ। तो मैं कहूँगी कि नहीं, आप यू आर साउंडिंग वेरी गुड। ही थिंक दैट्स डिफरेंट। माई हार्ट समहाउ माई टुडे, आज मैंने सुना कि उनका साउंड चेक सिर्फ 1 मिनट के लिए हुआ, उन्होंने फिर बोला कि बस दिस इज आई एम हैप्पी। तो ये बहुत रेयर है। तो आई विल थैंक न्यूज़ 18 चैनल फॉर मेकिंग इट सो वंडरफुल फॉर हिम। तो फ्रॉम द स्टार्ट ही वॉज हैप्पी। तो आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन टुडे, वेरी वेरी हैप्पी। राजीव जी, पहला किस्सा जब इनके संगीत ने आपको सांत्वना दी, बिकॉज आपने ये बात बड़ी छू गई मेरे दिल को, क्योंकि ये बात सही है। एक्चुअली जब मुझे नीरज जी ने और आपने इनवाइट किया यहाँ आने के लिए, तो ये मेरा पहला फंक्शन है 5 साल में मैं किसी भी जगह में जा रहा हूँ। और उसके आने के पीछे सिर्फ एक कारण था कि जब मुझे बताया गया कि मैं डॉक्टर सुब्रमण्यम को और कविता जी को अवार्ड देने वाला हूं, तो पहले तो मैंने सोचा शायद मैं इसके लिए बहुत छोटा हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो 2 दिन मुझे लगा ये कहने में कि अच्छा मैं आता हूं और बताता हूं क्यों। आई जनरली डू नॉट गेट स्ट्रेस्ड, क्योंकि जो काम दिल से कर रहे हैं, शिद्दत से कर रहे हैं, उसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, अच्छा ही होगा। फिर भी चुनाव होता है, 18 घंटे 19 घंटे काम करना पड़ता है, नींद भी नहीं आती है। सुबह उठते ही देखना पड़ता है कि आज का अखबारों में क्या नैरेटिव है, फेक नैरेटिव का जमाना है। तो मैं उनका म्यूजिक सुनता हूं, और जब भी मुझे अपने आप को कंपोज करना होता है, वेन एवर आई हैव टू ब्रिंग माई माइंड, इमोशंस एंड बॉडी टुगेदर इन वन प्लेन, विच इज योगा, आई लिसन टू म्यूजिक। आई लिसन टू Vedic chants of Dr. Subramaniam, symphony, and every time he hits the chord on the violin,
it hits the heart. So I come in one plane. And on top of it, I also listen to Kavita ji's when she sings Om Namah Shivaya. So just to tell you, मैं एक बार 27 दिन ट्रैक करके कैलाश गया था खुद. तो जब वो गाती हैं कि उनकी दृष्टि में सृष्टि, तो वो साक्षात सामने खड़ी हो जाती है. सो उससे समझ में आता है कि आप जो काम कर रहे हैं, somebody is looking at you, the supernatural powers are looking. Keep doing with your right, honest work, with full shiddat, and everybody would be with you. Truth will prevail. So thank you very much for giving me this strength all the time, and that is why I am here today. Fantastic, fantastic. Again, another very special pearl. But Kavita ji, Om Namah Shivaya मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ. दिल्ली आई हूँ, आवाज़ की सिचुएशन तो आप जानते ही हैं, फिर भी ये डायलॉग तो हर सिंगर बोलता है हमेशा. कोई भी सिंगर को बिठा दिए गाने के लिए, उसका मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, पर एनीवे मैं जो भी है मैं गाती हूँ आपके लिए. एक लाइन गाती हूँ. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. तीन शब्द में सृष्टि सारी, तीन शब्द में सृष्टि सारी, दृष्टि सारी समाय. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. और ये कह रही है इनकी आवाज ठीक नहीं है. अच्छा, आप लोग मिले कब? When did you meet? It's actually 25 years ago. 25 years ago, 25 साल पहले मिले. We've just finished 25 years of our marriage. Wow. It was a late marriage for me, but we met in a studio, obviously. He was doing a film, पहले तो film project कर रहे थे, तो उसके लिए एक गाने के लिए बुलाया. उसके बाद मुझे वो बोले कुछ फ्यूजन है. फ्यूजन तो मैं समझती नहीं हूँ. मैंने कहा मैं तो सिर्फ बॉलीवुड गाती हूँ. फिर भी he said I'll tell you what to sing. तो वो एक पहला जिप्सी ट्रेल करके इनके फ्यूजन एल्बम में मैंने एक आलाप गाया. That's how we met. But there is word, Dr. Saab, that you made her sing 15 times. Is that true? Remember? Why would he remember? I think I wanted to hear her more and more. That's very clever. बहुत चालाक आंसर है ये. चला गया. नहीं वो मेरा नोट लग नहीं रहा था, तो मुझे बोल नहीं रहे थे वो गा. फिर आफ्टर 14th टाइम आई सेड डॉक्टर सुब्रमण्यम, आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट द प्रॉब्लम इज एंड आई ट्राई टू सॉल्व इट. ही सेड यू नो ही इज वेरी, वो वायलिनिस्ट जो होते हैं ना, ये लोग बहुत श्रुति के बारे में होते हैं. बोले नहीं वो श्रुति नहीं लग रहा है, यू आर स्टिल अ लिटिल फ्लैट ऑन द हाई नोट. देन आई गेव हिम द राइट टेक व्हेन आई अंडरस्टूड. Was that the case? Is that the truth? Or We have very successful 25 years of marriage. We want to continue. But she was somebody who had said that she's going to dedicate her life to singing because she was following Lata ji. You didn't want to get married. How did this happen? We are glad it happened, but how did it happen? Are you asking me or? Yeah, I'm asking you. You know, when it comes to true music, I mean, I love music. I was involved in a project, two projects. One, I was doing an album called Global Fusion. That term I started for Warner Brothers. I wanted to have one vocal piece. Everything else was instrumental. I had some very great legendary people from different continents. So I asked one of my friends to send me some tapes of different artists from Bollywood. So somehow I heard different tapes, her voice. I was able to see something extra I can get from the extra dimension to it. Because some people were very, very strong in romantic songs. Some people were in item songs, they were very good. Some people were very good in certain genre. But when I heard different songs of her, I thought this is the voice I have to try. So strangely, when I went to meet her in Shanmugananda, that time I was recording, we went to the Shanmugananda. That was the time they gave a break. So she left. I left.
But subsequently, she came to the studio, and we recorded that, and I really got what I wanted. And that album was one of the most successful albums I've done. So that brought us together, music. Then I started writing a lot of major orchestral pieces, thinking her voice. We did with big orchestras, 125 members orchestra, because she has that capacity to extra dimension to, because music is not only just singing in note perfectly and things like that. There's something beyond that, Yeah. some emotion, some feeling, some spirituality, and bringing that extra dimension. The Atma has to be there. Yeah, if that comes, the music transforms, and you also enjoy, and also the people on the other side may not know what it is, but they also try to feel something different. Yes. That she has. So then that is appreciating the music. But So- the marriage to happen, the romance has to happen. And for her who said that I'm not going to get married, she has to say yes. How did that happen? वो कैसे हुआ? आप बताइए. Yes, ये ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, ये कैसे हुआ? एक्चुअली मैं बिल्कुल स्टॉन्च बैचलर थी, इट्स ट्रू. लेकिन आफ्टर आई मेट हिम, इनके लिए गाया. उसके बाद आई ऑल्सो हैड अ डिफरेंट इमोशन व्हेन आई मेट हिम, जो मुझे कभी हुआ नहीं था. सो देन लेटर ऑन आई सेड आई विल नॉट गो फर्दर, but the proposal for marriage came from him. How did it come? बताइए. Because मैं बड़े conservative थी. मैंने कहा if I have to marry somebody, the proposal should come from the boy's side, हाँ. not from the girl. लड़का So I was propose not करेगा, going. हाँ. Though I liked him, I said I will not broach the subject. So once he broached the subject, he said I'd like to marry you. Then I think I slowly succumbed. कि आपने पूछा नहीं इतना टाइम क्यों लगाया? आपने पूछा why did you take so long? Actually time नहीं लगा. टाइम नहीं लगा? नहीं, I met him और all this happened within 4 months, 4-5 months. 4 months, 4 4 months. So क्या बोलते हैं ना, चट मंगनी पट ब्याह. चट ऐसे कुछ मंगनी बोलते पट ब्याह हैं, वैसा. हाँ, यही हुआ मेरे साथ. तो ये इंस्टेंट रोमांस और फिर सीधा शादी और 25 साल हो गए शादी को मुकम्मल. और एक्चुअली मैं ये कहूंगी कि हमारे लिए म्यूजिक ही बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग रहा है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग. हालांकि क्योंकि मैं शादी के बाद जब पहली बार इनके साथ परफॉर्म की, मैं बहुत नर्वस थी. मैंने कहा आज इस योर फ्यूजन शो है, मैं क्या गाऊं. ही सिंग फिर बड़े साउथ इंडियन एक्सेंट में, बोले कैन यू सिंग निम्बुडा. ट्राई टू सिंग निम्बुडा. तो उस दिन मैं रिलैक्स हो गया, चलो इनको निम्बुडा पसंद है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल. यू आर सेइंग समथिंग सर. The other thing is like, once we decided to get married, we wanted to get the blessing of Kanji Sankaracharya. जी. So we went to him and told him we are looking for a good date. So he gave a date. That day she was not available and I was not available. Then I called him back. He gave a date within 1 week. Said if you don't get past this thing, this may not happen. he Happen. said. So when Swamiji said that, I told her this is what he is saying. So we actually got married in our house. Nobody knew. Just in our own house. I had an Adasuram player to come and play in Adasuram. Some spiritual people, Sankaracharya, Kanchi, Right. Sankaracharya sent people. So it was all fixed in a very short time. Because we were also worried when he said, if you pass this, your time may not नहीं happen. अभी कर लो वरना नहीं होगा. 1 हफ्ते का टाइम दिया पंडित जी ने और कहा कि देखो ये तारीख है, इसके बाद नहीं है, अगर अभी करना है करो, नहीं तो नहीं होगा. तो उन्होंने कर लिया. घर के अंदर छोटी सी शादी की आपने. 25 साल हो गए आज इस बात को. कभी आपको ऐसा लगा है आप गुरु ज्यादा हो जाते हैं? आर यू मोर गुरु व्हेन शी इज परफॉर्मिंग एंड सिंगिंग, और आर यू स्टिल द हस्बैंड, द पार्टनर? We are musical partners because she is fantastic in her own field. So sometime I write, when I write for major orchestras with voice, I ask for her input. So I said, what do you feel best? You can do it. So it's a joint effort. We do major orchestral things. It's not like I just write something and she sings. It is a collaborative work many times, major works. What is your favorite song of hers? She sung so many film songs. What is your favorite? You know, the 2 songs which are difficult songs. One is Nimbuda. Nimbuda. The other one is also in the love, that story, Kya Janu Sajan. The third one, Sri Devi's song, Hawa Hawai. So Very- Hawa Hawai is in there in your list also. Yeah, because it's also a very difficult song. Because it's not like It's not regular lyrics. You say all kind of words which which make sense also. So you don't like her Khamoshi? You ask which is the favorite. There are many songs. Now we are trying to get us into trouble. राजीव जी, आपके लिए कविता जी का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मैंने तो बताया, एक तो ओम नमः शिवाय मेरा बड़ा फेवरेट है, दूसरे मेरे तो गिरधर गोपाल जब आप गाती हैं
तो वो साक्षात मुझे दिखाई देते हैं। और एक चीज़ और, अभी डॉक्टर एल सुब्रमण्यम सेड द वायलिन चक्रवर्ती एज यू आर नोन, दैट म्यूजिक में सुर और नाद से ज़्यादा एक कुछ और है, एक सिम्फनी है। तो जब आप सिम्फनी बजाते हैं तो बहुत सारे लोग साथ में बैठ के कुछ ना कुछ साउंड दे रहे होते हैं, वो एक म्यूजिक में निकल के आती है, रूह को टच करती है। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि हमारे जो, मैं इसको फिर से इलेक्शन से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सोचता हूं जब हमारी कैंपेनिंग होती है तो उसमें भी बहुत सारे किस्म की आवाजें निकल के आती हैं। आई विश दैट वो सारी आवाजें सोसाइटी को बांधने का काम करें, वो जो कैंपेनिंग के बाद स्कार्स हैं वो परमानेंट ना हो। और जैसे यहां म्यूजिक में इतने सारे लोग बजा रहे थे, ऐसे ही हमारी कैंपेनिंग के भी सुर एक साथ मिलके लेट द सोसाइटी रिमेन ए सिम्फनी ऑफ भाईचारा, वो आगे चलती रहे, ऐसी मेरी इच्छा है। हाँ, यहाँ आज हमने सिम्फनी सुनी, आप कह रहे हैं चुनाव में कैकोफनी होता है। हाँ, सो लेट इट बी ए सिम्फनी ऑफ भाईचारा। इट्स ए बाउल ऑफ सलाद, सबका अपना अपना रूप है उसमें। करेक्ट। सब उसमें रहें, खिलें, अपनी बात कहें, और बात कहने के बाद जो आए उसमें से निकल। जी हाँ, जनता जनार्दन। बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये लता जी के साथ आपका ड्यूएट कब हुआ था? 70s में हुआ था ना? आप कितना 14-15 साल की थी? 70 एंड में। उम्र क्यों पूछ रहे हैं आप? औरतों को इस उम्र में आने के बाद मेरा चेहरा ही बता देता है मेरा उम्र क्या है। चश्मा वश्मा लग गया, यू नो, सो डोंट आस्क मी। बट इट वाज 1971। और वो एक बांग्ला गीत था। 1971, लेट मी टेल यू, इज एटलीस्ट more than 5 decades. Now you can all calculate. नहीं, पर वो एक बांग्ला गीत था ना? It was a Tagore song था। हाँ। वो हेमंत कुमार जी के म्यूजिक डायरेक्शन में ही था। तो 2 लाइन थी मेरे, लेकिन उस जमाने में बहुत अच्छा लगता था गाना, सच्ची मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि एक तो एक बड़ा हॉल होता था जहाँ म्यूजिशियंस बजाते थे, एक रिकॉर्डिस्ट का कैबिन होता था, और ऐसा एक सिंगर्स बूथ है, वहाँ लता जी का माइक लगा और मेरा माइक यहाँ, और मैं एकदम कांप रही हूँ, और उनका पूरा गाना और लास्ट मेरे 2 लाइन। तो पहला टेक तो ऐसा हुआ कि वो इतना मतलब माइक ऐसा है और मैं यहाँ उनको ढंग से सुन नहीं पा रही हूँ, इतना सॉफ्ट सिंगिंग चल रहा है उनका, और मैं एकदम मुग्ध, एकदम ऐसे करके सुन रही हूँ थोड़ा थोड़ा जो भी, पर इट वॉज ब्यूटिफुल। और आते आते मैं अपनी लाइंस भूल गई क्योंकि मैं ऐसे उनको देख रही थी। फाइनली हेमंता से थोड़ी मतलब डांट मिली कि व्हाट हैपेंड, यू डिडंट सिंग, भूल गई तुम अपनी लाइंस। तो फिर लता जी को समझ में आ गया कि क्या हुआ, तो मुझे देखकर ऐसे मुस्कुराई हो। हाँ, उसके बाद दूसरा टेक जो हुआ तो बोले बिल्कुल भूल नहीं जाना, तुम्हारी लाइंस गाना है, नहीं तो तुम्हारी वजह से लता जी बार बार गाएंगी, क्योंकि गाना कट हो जाए तो पूरा रिकॉर्ड करना पड़ता था उन दिनों में। फिर सेकंड टाइम मैंने गाया। फिर क्या बोली वो? लता जी वॉज सो स्वीट। वो मेरी लकी मैस्कट रही। वो बाहर निकली, अपनी मर्सिडीज बेंज में जा रही थी और मैं पैदल जा रही थी गेट के तरफ टैक्सी लेने के लिए। तो बोली, विंडो खुला और मुझे बोली, मैं कहीं आपको छोड़ दूं, बड़ी मीठी आवाज में। वो मेरे दिल में आज तक है, मैं आपको कहीं छोड़ दूं, इस तरह से उन्होंने पूछा। अच्छा, अब एक और रिक्वेस्ट है। हाँ। उन्होंने गाना कहा, मैंने कहा, इन्होंने कहा, चॉइस आपके ऊपर है, सुना दें। खामोशी, हवा हवाई, नींबूडा, जो भी मेरे आप तो लोग- गिरधर गोपाल, जैसा भी, जो सारे गाने आपके हैं, चॉइस आपको है। अच्छा, हवा हवाई के लिए ये आवाज भी चल जाएगा, मैं गा दूं हवा हवाई थोड़ा सा। Paka chiki lucky chum, tarap chiki lucky chiki chum, paka chiki lucky chum, tarap chiki lucky chum. मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई, हो मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई। बादल है मेरी जुल्फें, बिजली मेरी अंगड़ाई, बिजली गिराने मैं हूँ आई, बिजली गिराने मैं हूँ आई। कहते हैं मुझको हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई। एल सुब्रमण्यम जी भी कुछ नया करने वाले हैं। यू वांट टू टेल आवर ऑडियंस अबाउट व्हाट यू आर डूइंग? वन क्वेश्चन फ्रॉम द CEC आफ्टर you're doing a new symphony, no?
Can you tell our audience what it is all about? It's called the Navagraha Symphony. Yes. I think I've written about totally 25 major orchestral pieces. The latest one is the 10th symphony called Navagraha Symphony, because we believe whenever anybody is born, the different planetary positions determines our life, our destiny. So I've taken all the Sanskrit slokas from the original verses, and we have created a big symphony which will be sung, which has to be played with the 80-piece orchestra and 40-piece choir, close to 120 members. And all the lead voice, slokas and solos I've written for Kavita to sing. I'll use one more partner, but this is the latest one which we are finished, and it has been published by one of the most known publisher who publishes Beethoven and Bach. We are hoping to do it in India, because every premiere I've been doing it outside India. This I'm hoping to do it in India, Navagraha Symphony. Well, Navagraha Symphony, he wants to do it in 2025 in India. हम इस बात की कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वो नेटवर्क 18 और न्यूज़ 18 के ही पटल पे हो. देखते हैं, बाकी भगवान जैसा चाहें, however life decides. Thanks a lot. Sir, final word. We've got to wind up the conversation. I just want to take this opportunity to thank and appreciate News 18 India for starting this initiative of appreciating whatever good is happening in the society. See, it is too much of criticism all around. So एक नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने के यही मौके हैं. मैंने यहाँ बैठे बैठे अभी 2-4 लाइनें लिखी थी, तो मैं पढ़ता हूँ उसको. जी. थोड़ा निंदा रस से प्रशंसा रस की तरफ जाने के लिए. बहुत निंदा रस हो गया. अब जरूरत है सोच को नई राह दिखाने की, सकारात्मक विचारों के दीप जलाने की. क्या बात. आलोचना हो ऐसी जो सृजन को प्रेरित करे, समाज व्यवस्था में विश्वास और उम्मीद का संचार करे. थैंक यू वेरी मच. लवली, ब्यूटीफुल. डॉक्टर साहब डॉक्टर हैं, एमबीबीएस भी हैं, तो इनके एक सुपुत्र हैं जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और सबके जो चारों इनके बच्चे हैं, ऑल ऑफ देम आर परफॉर्मर्स. दे आर ऑल वायलिनिस्ट, दे आर ऑल कंपोजर्स बाय देयर राइट, and they're all taking the legacy, and most importantly his 13-year-old granddaughter is also now performing on stage. So we should see all 3 generations together very, very soon. That's what we're going to hope for. Ambi was already here, and we hope we see the rest of the family in action very, very soon. Big round of applause for Dr. L. Subramaniam and Kavita Krishnamurthy ji. And of course our आनंद CC जरा Rajiv मंच पे Kumar. रुकिएगा अभी 1 मिनट. मंच पे मैं रुकिएगा. गुजारिश करूंगी अरे हमारे तालियां खास जोरदार मेहमानों होनी से, चाहिए. Thank एक you. बार जोरदार तालियां हमारे खास मेहमानों के लिए, खास बातचीत के लिए. लेकिन मैं गुजारिश करूंगी हमारे मेहमानों से, आप मंच पर बने रहिए.